छात्रों, आज हम घर का जोगी जोगड़ा नामक संस्मरण की चर्चा करेंगे। घर का जोगी जोगड़ा संस्मरण एक अत्यंत चर्चित संस्मरण है। इस संस्मरण के लिए काशीनाथ सिंह जी ने लिखा है। यह संस्मरण नामवर सिंह जी के जीवन से संबंधित संस्मरण है। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह जी का बहुचर्चित संस्मरण है। ये संस्मरण 3 परिच्छेदों में विभाजित किया गया है। पहला परिच्छेद जीयनपुर, दूसरा गर्वीली गरीबी तथा तीसरा घर का जोगी जोगड़ा। इस प्रकार से 3 परिच्छेदों में यह विभाजित किया गया है। तो आज हम तीसरे परिच्छेद घर का जोगी जोगड़ा की बात करेंगे। सबसे पहले लेखन की विधि के विषय में जानेंगे कि नामवर सिंह किस प्रकार से लिखते रहे हैं। नामवर सिंह को अपनी रचना का पहला वाक्य लिखने में अत्यधिक समय लगता था। इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लेखक बताता है कि उनके लिखे हुए सैकड़ों पन्ने मिलते हैं जिन पर एक ही वाक्य थोड़े हेर फेर के साथ लिखा हुआ प्राप्त होता है। पहले वाक्य से संतुष्ट हो जाने के बाद आगे का लेखन वे एक सिटिंग में पूरा कर लेते थे। लेखक चाहे हाशिए पर शीर्षक स्तंभ के लिए हो या फिर नई कविता पर क्षण भर के लिए हो, वे उसको पूरा करके ही उठते हैं। उनके लेखन का समय रात 12 बजे से सुबह 8-9 बजे तक का होता है। इसके बाद लेखन में निजता का पक्षधर नामवर रात में लिखे गए लेख को सुबह उठकर अपने पसंद के समझदार आदमी को नामवर सिंह जी जरूर दिखाते हैं, परंतु उसके द्वारा दिए गए सुझावों और संशोधनों को वे स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि विरोध और असहमति अलग अलग हैं। उनके विचारों में विरोध का अर्थ व्यक्ति का विरोध करना है और असहमति का अर्थ विचारों से सहमत न होना है। वे अपने पक्ष पर सदैव तर्कों एवं प्रमाणों के साथ अडिग रहते थे, उसमें संशोधन नहीं करते थे। अगला बिंदु है पूर्वाग्रह से मुक्त व्यक्तित्व। लेखन कार्य के समय उनका हृदय राग, द्वेष, क्रोध, तनाव तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त रहता था। समीक्षा लिखते समय उनके सम्मुख कवि या कथाकार नहीं, बल्कि उसके द्वारा रची गई रचना होती थी, जिसे साहित्य, भूगोल और इतिहास के मध्य रखकर वे इतनी तन्मयता के साथ उसका परीक्षण करते कि आलोच्य रचना के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्य भी उनकी पैनी दृष्टि से बच नहीं पाते थे। उनकी एक और विशेषता है व्यक्ति नहीं कार्य को महत्व। नामवर सिंह जी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे
उनकी दृष्टि में व्यक्ति का इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जितना कि उसके द्वारा किए गए कार्य का। वे व्यक्ति का अस्तित्व उसके साहित्य या रचना कर्म के अस्तित्व से ही मानते हैं। उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की, डॉक्टर नित्यानंद शर्मा की भी नहीं, जिन्होंने नामवर सिंह के लिए परेशानियां उत्पन्न की थीं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने साहित्य में उन लोगों की भी निंदा नहीं की जिन लोगों ने नामवर सिंह के लिए जीवन में परेशानियां उत्पन्न कीं। उसके बाद हम उनके अध्यापन की दक्षता की बात करेंगे। डॉक्टर नामवर सिंह अध्यापन कला में अत्यंत कुशल एवं दक्ष रहे। सन 1953 से 1959 तक का काशी विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र इस बात से परिचित है कि चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंश उन्हें कितने प्रिय थे, जिन्हें वे प्रायः उद्धृत किया करते थे। उनकी अध्यापन की दक्षता से प्रभावित होकर ही उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के संचालन हेतु उचित व्यक्ति की तलाश में नामवर सिंह जी के लिए चुना। यह अलग बात है कि नामवर सिंह जी ने उस बात को नहीं स्वीकारा। तो इस प्रकार से वे अध्यापन कला में निपुण एवं दक्ष रहे। उसके बाद अब हम देखते हैं जातिवादी राजनीति से उदासीन। डॉक्टर नामवर सिंह कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं। उनकी जीवन दृष्टि अत्यंत अभावों में व्यतीत हुई है और उस अभावों में जातिवादी राजनीति से उनको दूर रखा है, क्योंकि जातिवादी राजनीति के लिए वे समाज की एक बुराई के रूप में देखते रहे। डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली ने हिंदी विभाग को नए सिरे से चलाने का उनके सम्मुख प्रस्ताव रखा तो नामवर सिंह जी ने अस्वीकार कर दिया। काशीनाथ के कहने पर कि चले क्यों नहीं जाते, वे स्पष्ट कहते हैं कि ठाकुरों बामनों की पॉलिटिक्स करने जाऊं वहाँ, JNU में मज़े से हूँ। तो इस प्रकार से वे जातिवादी राजनीति से सदैव दूर ही रहे। उसके बाद आर्थिक समस्याओं के प्रति उदासीन। नामवर सिंह जी आर्थिक और परिवार की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते थे। कभी किसी समस्या पर बोलते भी थे तो निर्णायक ढंग से मात्र 2-1 मिनट के लिए बोलते थे और उसके बाद फिर उसको भूल जाते थे। स्पष्टवादिता उनके स्वभाव में थी और वे दूसरों से भी यही अपेक्षा रखते थे। उसके बाद उनके व्यक्तित्व के विषय में एक और विशेषता है भ्रष्टाचार के विरोधी। सन 1962 में लेखक की शादी हुई और व्याकरण कार्यालय में
200 रुपये प्रतिमाह का काम मिल गया। मझले भाई ने भी कानून गो का पद ग्रहण कर लिया था। नामवर सिंह ने कानून गो का पद भार ग्रहण करने से पूर्व मझले भाई को बुलाकर कहा, राम जी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी ज़रूरतें कितनी सीमित हैं और उतना भर मेरे पास बराबर रहता है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना करना कि मेरा सिर झुके। इस प्रकार से वे भ्रष्टाचार के विरोधी के रूप में रहे और अपने भाई को भी यही समझाते हैं। भारत चीन युद्ध पर प्रतिक्रिया। भारत चीन युद्ध का समय नामवर सिंह के लिए बेहद तनाव और तकलीफ का समय रहा। इस युद्ध के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया थी कि चीन अच्छा नहीं कर रहा, परिणाम जो कुछ भी हो बहुत बुरा होगा। इस प्रकार से बहुत से लोग जोश में हैं, भावावेश में हैं, चाहते हैं कि युद्ध हो जाए। सरकार को उत्तेजित करने वाली बड़ी गलतियां कर रहे हैं। इस घटना से भारत का सिर झुक जाएगा। जो नेहरू दुनिया भर की पंचायत करते हैं, कहीं जाने और रौब से बात करने के लायक नहीं रह जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि काशीनाथ सिंह जी ने नामवर सिंह जी के जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है और जो है उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व के विषय में इस पर चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने समझा होगा। धन्यवाद।